सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिन्हें हम कुछ ट्रिक के सहारे याद करेंगे और कुछ मैप के सहारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना, उसके बाद देखेंगे कि कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है और कौन सी नदी पे स्थित है। तो पहला जो है ये है भीमा परियोजना, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी पे? तो पवना एवं कृष्णा नदी पे। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, भीमा से कीजिए भीम। जो 5 पांडव थे उनमें से एक थे भीम, ये महाभारत में थे, महाभारत। तो इसमें एक भीम थे, तो भीम से कीजिए कि भीमा। और भीम कैसा थे? तो ये महान थे, और कृष्ण जी उनके साथ ही हमेशा रहते थे। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जो भीमा परियोजना है ये महाराष्ट्र में है और कृष्णा या फिर पवना नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला जो है ये है महानदी जल विद्युत परियोजना। महानदी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो ओडिशा में है ये। और ये किस नदी पे है? महानदी पे। तो महानदी, तो इससे रिलेटेड हो गया, ये नदी जो है महानदी पे है और कहाँ है? ओडिशा में। तो मैंने आपको बताया था कि जो महानदी है, ये देखिए महानदी, ये छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ये ओडिशा में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये महानदी का अधिकतर भाग जो है ये ओडिशा में प्रवाहित होता है। तो ये महानदी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित होगी? ये ओडिशा में ही स्थित होगी। इस प्रकार से यहाँ पे ओडिशा है। तो महानदी जल विद्युत परियोजना ये ओडिशा में हो गया। और ये किस नदी पे? तो ये महानदी पे ही है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, महानदी जल विद्युत परियोजना, महानदी। उसके बाद अगला है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। तो ये जैसा कि आप जानते हैं ये झारखंड में स्थित है, और किस नदी पे स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे ही स्थित है। उसके बाद अगला है तिलैया परियोजना। तो तिलैया परियोजना जो है ये भी झारखंड में ही है और ये दामोदर नदी पे स्थित है। सॉरी, यहाँ पे ये दामोदर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बराकर नदी पे होगा, बराकर नदी। ये तिलैया परियोजना बराकर नदी में है और झारखंड के कोडरमा में स्थित है, कोडरमा में। तिलैया डैम आपने पढ़ा होगा ना, तो उसी में ये तिलैया परियोजना चलाई जा रही है झारखंड के कोडरमा जिले में और बराकर नदी पे। ये दामोदर नहीं होगा। उसके बाद अगला है सरदार सरोवर परियोजना। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो सरदार सरोवर परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलता है, महाराष्ट्र को भी मिलता है, गुजरात को भी मिलता है और राजस्थान को भी मिलता है। और ये किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि ये नर्मदा नदी पे है? तो देखिए सरदार जो लोग जो होते हैं वो नर्म दिल के होते हैं। तो इससे कीजिए सरदार सरोवर, ये नर्मदा नदी पे। नर्म लोग नर्म दिल के होते हैं, उससे कीजिए नर्मदा। इस इमेज में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सरदार सरोवर परियोजना, और यहाँ पे देखिए ये नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक से निकलते हुए ये इस प्रकार से आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे ये खम्बात की खाड़ी में जाके गिर जा रही है, और यहीं पे बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना। और ये किस किस को लाभ पहुँचाता है? तो देखिए यहाँ पे हो गया गुजरात, ये वाला भाग हो गया पूरा ये मध्य प्रदेश, और यहाँ पे महाराष्ट्र है इस प्रकार से, और ये राजस्थान, ये बाकी वाला भाग इधर राजस्थान हो गया। तो इन चारों को ये लाभ पहुंचाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब आगे है मेट्टूर नहर परियोजना। ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पे है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि ये तमिलनाडु में है? तो देखिए आप टूर पर जाते हैं तो किसी के साथ जाते हैं, किसी से मिल के जाते हैं, और जब आप टूर पे जाते हैं तो आप वेरी हैप्पी होते हैं, वेरी हैप्पी। तो आप वेरी से कीजिए कावेरी। तो मेट्टूर नहर परियोजना ये तमिलनाडु में स्थित है और ये कावेरी नदी पे है। उसके बाद अगला जो है ये नर्मदा सागर परियोजना है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, और ये किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। तो देखिए नर्मदा नदी से रिलेटेड कोई भी परियोजना अगर आए तो ये अधिकतर मध्य प्रदेश में ही होगा, क्योंकि जो नर्मदा नदी है ये
इसका अधिकतर भाग जो है ये मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होता है, जिसके कारण आप मध्य प्रदेश रिलेट कर सकते हैं, और ये नर्मदा नदी पे ही स्थित है। उसके बाद अगला है चोखा जल विद्युत परियोजना। तो ये 2 देशों की परियोजना है, भारत और भूटान की। वैसे तो है ये भूटान में स्थित, लेकिन इससे भारत को भी लाभ पहुंचता है। और ये किस नदी पे है? वांगचू नदी पे। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि ये वांगचू नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए चोखा में लिखा फर्स्ट में चू, तो यहाँ पे वांगचू, देखिए इस नदी पे के नाम पे भी चू आ रहा है, चूवड। तो यहाँ पे चोखा जल विद्युत परियोजना वांगचू नदी पे स्थित है, और ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद अगला है पंचेश्वर बांध परियोजना, और ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, और किस नदी पे? काली नदी पे, पिथौरागढ़ जिले के पास। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि पंचेश्वर बांध जो है ये उत्तराखंड में है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे है खंड। तो किसी भी चीज़ को अगर 5 भागों में बांटते हैं तो वो खंड खंड हो जाता है, इस प्रकार से। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पंचेश्वर बांध जो है ये उत्तराखंड राज्य में है, और ये किस नदी पे है? तो ये काली नदी पे है। तो यहाँ पे देखिए ये है उत्तराखंड, ये वाला क्षेत्र, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से काली नदी प्रवाहित होती है। तो पंचेश्वर बांध जो है परियोजना ये उत्तराखंड में है, और ये काली नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला हमारा जो है ये है तिपाई मुख बांध परियोजना। ये कहाँ पे है? ये मणिपुर और मिजोरम की संयुक्त परियोजना है, और ये बराक नदी पे स्थित है, बराक नदी। तो तिपाई मुख बांध, इसको कैसे याद रखेंगे कि मणिपुर और मिजोरम में है और बराक नदी पे स्थित। तो यहाँ पे देखिए तिपाई लिखा हुआ है, इसको आप कीजिए छिपाई, छिपाई। तो क्या छिपाई? मणि छिपाई। और मिजोरम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए मणिपुर जो राज्य है और मिजोरम राज्य है वो कुछ एक ही साथ है, इस प्रकार से। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि दोनों की ये संयुक्त परियोजना होगी, और ये बराक नदी पे है। तो जो यहाँ पे आप किए छिपाई, क्या छिपाई? मणि छिपाई। तो मणि कितनी बड़ी थी? तो मणि बहुत बड़ी थी, तो बराक से कीजिए बड़ा। तो मणि ये बड़ा था, और ये इसको छिपाई। तो तिपाई मुख परियोजना मणिपुर मिजोरम, और ये बराक नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। इससे पहले मैं दिखा देती हूँ मणिपुर और मिजोरम की लोकेशन। तो इस इमेज में देखिए ये यहाँ पे हो गया ये मणिपुर, और इसके बाद ये मिजोरम, और यहीं से कुछ बराक नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। उसके बाद हम देख रहे थे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और ये बेतवा नदी पे है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो आपने सुना होगा झांसी, तो यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, और ये झांसी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? तो ये मध्य प्रदेश से एकदम सटा हुआ क्षेत्र में। मैं इसे आपको मैप से दिखा देती हूँ। तो इस इमेज में देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, ये है झांसी, झांसी। और यहाँ पे मध्य प्रदेश से कुछ इस प्रकार से यहाँ से बेतवा नदी पार होती है। तो ये बेतवा नदी पे है रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, और ये हो गया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। और यहाँ पे लिखा हुआ है राजघाट बांध परियोजना का नया नाम। तो इसका जो नाम चेंज करके, राजघाट बांध परियोजना का नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किया गया है। उसके बाद अगला है महेश्वर विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा नदी पे। तो देखिए महेश्वर विद्युत परियोजना, इसके फर्स्ट में म आ रहा है, और यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी म है। वैसे महाराष्ट्र में भी फर्स्ट में म आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ईश्वर, महान ईश्वर, तब बना ये महेश्वर। तो जो ईश्वर होते हैं वो एकदम मध्य में होते हैं, और ईश्वर जो होते हैं ये नर्म दिल के होते हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि महेश्वर विद्युत परियोजना ये मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है सरहिंद नहर परियोजना। ये कहाँ है? ये हरियाणा में है, और सतलज नदी पे। तो सरहिंद सतलज, सरहिंद सतलज, ये एक ही जैसा साउंड कर रहा है, तो ये नदी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और हरियाणा कैसे याद रखिएगा? देखिए यहाँ सरहिंद में फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? सर, और हरियाणा में फर्स्ट में हर।
तो सरहर, और ये सतलज नदी पे। तो सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा में सतलज नदी पे। अब थोड़ा सा रिलेट कीजिए और उससे आपको एग्जाम में पकड़ा जाएगा कि कौन सा जो परियोजना है वो कहाँ पे है। तो सरहिंद नहर परियोजना ये कहाँ पे हो गया, हरियाणा में और सतलज नदी पे। उसके बाद अगला है आगरा नहर परियोजना। तो आप जैसा कि जानते ही होंगे कि ताजमहल जो है ये आगरा में है, और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, आगरा नहर परियोजना ये उत्तर प्रदेश में और यमुना नदी के किनारे। उसके बाद अगला है बीकानेर नहर परियोजना। बीकानेर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है और ये सतलज नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे। इसके बाद अगला जो है ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ है, राजस्थान में, और ये किस नदी पे है, तो रावी, व्यास और सतलज नदी के संगम पे। इस इमेज में देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से, ये हो गया राजस्थान का क्षेत्र, और यहाँ पे देखिए ये सतलज नदी इस प्रकार से आती है यहाँ पे, ये वाला, और इधर से व्यास, यहाँ पे हरिके बैराज बनता है, और यहीं से ये कुछ इस प्रकार से राजस्थान है, यहीं से एक नहर लाया जाता है, इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में मैंने आपको नदियों के चैप्टर में भी पढ़ाया, अपवाह प्रणाली तंत्र में, अपवाह प्रणाली में। तो यहाँ से एक बैराज बनाया जाता है, और यहीं से इस बैराज के पानी को इस नहर में लाया जाता है, और इस नहर को, इंदिरा गांधी नहर को, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा। इसके बाद अगला है फरक्का परियोजना। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और गंगा नदी पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे फरक्का में क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड, और यहाँ पश्चिम बंगाल में प, तो प फ, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि फरक्का जो है ये इसी से एक वर्ड पहले, प, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ये स्थित है, और किस नदी पे, तो गंगा नदी पे। तो पश्चिम बंगाल से जो एक ही मात्र नदी है ये गंगा नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से कुछ पश्चिम बंगाल है, और यहाँ से गंगा नदी ही प्रवाहित होती है, और इसकी एक शाखा हुगली इस प्रकार से नीचे की और जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये फरक्का परियोजना जो है ये गंगा नदी पे स्थित है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा आप मैप का भी सहारा ले सकते हैं याद करने के लिए। उसके बाद है गंडक परियोजना। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और ये किस नदी पे है, तो गंडक नदी पे ही है। तो गंडक परियोजना गंडक नदी पे ही है, और ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और भारत में भी कहाँ पे, बिहार। तो गंडक परियोजना जो की है ये बिहार में स्थित है। इसके बाद अगला जो है ये है कृष्णा परियोजना। ये कहाँ है, कर्नाटक में, और कृष्णा नदी पे ही स्थित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ये कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए कृष्ण भगवान ये हमेशा नाटक करते थे, माखन खा जाते थे, और नाटक करते थे कि उन्होंने माखन नहीं खाया, तो ये नाटक करते थे। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि कृष्णा परियोजना ये कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक में लास्ट में देखिए नाटक वर्ड आ रहा है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, कृष्णा परियोजना कर्नाटक और कृष्णा नदी पे स्थित है। फिर है दुलहस्ती परियोजना। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, किस नदी पे, चिनाब नदी पे। तो दुलहस्ती, तो देखिए इसको पढ़ रहे हैं तो कैसा साउंड आ रहा है, दुल्हा हस्ती। तो दुल्हा हंसता है, कैसे हंसता है, जम के। यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ मैं, दुल्हा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दुल्हस्ती, तो दुल्हा हंसता, तो कैसे हंसता, जम के हंसता। तो दुल्हा क्यों हंस रहा है, क्योंकि उसके शादी के टाइम चुनाव हो रहा है। चिनाब से कीजिए चुनाव, तो चुनाव हो रहा है उसके शादी के टाइम, इसीलिए दुल्हा जो है ये जोर से जम के हंस रहा है। तो दुलहस्ती जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है चेरहार परियोजना। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी पे। फिर अगला है साबरीगिरी परियोजना, और ये केरल में स्थित है, पंबा नदी पे। अब नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना। ये इस प्रकार से होता है, इडुक्की परियोजना। ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है और पेरियार नदी पे स्थित है। देखिए केरल से कीजिए
करेला, करेला। और करेला कहाँ पे फलता है? तो ये पेड़ पे फलता है। वैसे तो इसका लत होता है, तो आप ऐसे कर लीजिए रिलेट कि ये पेड़ पे फलता है। तो पेरियार से हो गया पेड़, पेड़ पेरियार। तो करेला जो है ये पेरियार में फलता है। तो इडुक्की परियोजना जो है ये केरल पे है, पेरियार नदी पे। अब आपको इडुक्की भी से रिलेट करना पड़ेगा। और इस करेले को कोई अगर पेड़ से तोड़ के बार बार किसी को खिलाएगा सुबह शाम रोज रोज, तो वो डूब जाएगा। वो बोलेगा मैं डूब जाता हूँ या डूब जाती हूँ कहीं, जिसे करेला पसंद नहीं है। तो आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। और मुझसे कोई ऐसी ट्रिक नहीं बन रही है। तो इडुक्की परियोजना जो है ये केरल में है, पेरियार नदी पे। उसके बाद अगला है शरावती परियोजना। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, और शरावती नदी पे ही स्थित है। तो ये शरावती नदी पे शरावती परियोजना है और कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो कोई भी आदमी जब शराब पी लेता है, शराब, शरावती से कीजिए शराब, तो कोई भी आदमी शराब पी लेता है तो अजीबोगरीब नाटक करने लगता है। तो शरावती परियोजना, कर्नाटक, शरावती नदी। उसके बाद अगला है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है और अलकनंदा नदी पे स्थित है। तो मैंने आपको बताया था जब हम अफवाह प्रणाली पढ़ रहे थे तो अलकनंदा को दिखाया था कि ये उत्तराखंड से निकलती है और धौली गंगा से जाकर के मिल जाती है विष्णुप्रयाग में, धौली गंगा से। मैंने डीएवी करके रिलेट करवाया था ना, ये धौली गंगा, अलकनंदा और विष्णुप्रयाग में। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नदी और उत्तराखंड, कि ये उत्तराखंड से निकलती है, जिसके कारण ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। उसके बाद अगला है बेताली परियोजना। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, बेताली नदी पे स्थित है। तो देखिए, राजा के दरबार में हमेशा हर कोई ताली बजाता है, ताली। तो इससे रिलेट हो सकता है बेताली। तो बेताली परियोजना ये राजस्थान में बेताली नदी पे स्थित है। उसके बाद है काली नदी परियोजना। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है और ये काली नदी पे है। एक काली नदी जो की है ये उत्तराखंड से भी निकलती है, उत्तराखंड से। तो वो काली नदी ये नहीं है, ये दूसरी है जो कि कर्नाटक में स्थित है। काली नदी ये कर्नाटक में। तो कैसे इसे याद रखिएगा? तो देखिए, काली के फर्स्ट वर्ड में क्या है? क, और कर्नाटक में भी फर्स्ट वर्ड में है को। या फिर कोई भी नाटक जब करता है, नाटक, तो वो काले रंग का कुछ मुंह पे लगा लेता है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो काली नदी परियोजना कर्नाटक में है, काली नदी पे। उसके बाद है थीन बांध। थीन बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, और ये रावी नदी पे स्थित है, रावी नदी। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप एक काम कीजिए, ये जो रावी है और ये थीन, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। पहले रावी, उसके बाद थीन, और इसको एक ही साथ पढ़िए, रावी थीन, रावी थीन, रावी थीन। तो इससे हमको 3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा कि जो थीन बांध है ये रावी नदी पे स्थित है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो रावी थीन, रावी थीन, रावी थीन बोलिएगा। तो हो गया इससे रावी, रावी नदी और थीन बांध। और हिम, हिम से कीजिए, अर्थात हिमाचल से हिम कीजिए, हिम। और हिम कैसा होता है? इस प्रकार से बहुत ही थीन होता है, बहुत ही पतला होता है। जो बर्फ गिरता है हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड इधर, तो ये बहुत ही थीन होता है। तो थीन से हो गया, ये थीन बांध हिमाचल प्रदेश में है और रावी नदी पे। उसके बाद अगला है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अर्थात इस परियोजना से इन तीनों राज्यों को लाभ मिलता है और ये सतलज नदी पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भाखड़ा, उसके बाद नागल। तो नागल यहाँ पे क्या बोल रहा है? ना गल, मतलब गलो मत। लेकिन कोई भी चीज़ जब लूज होती है, देखिए सत लूज, यहाँ पे सतलज का लास्ट में लूज आ रहा है। तो कोई भी चीज़ जब लूज होती है तो वो गल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नागल। तो नागल, कौन नागल? सतलुज नागल। तो यहाँ पे हो गया भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ये सतलज नदी पे स्थित है। और भाखड़ा से कीजिए भांगड़ा। तो ये भांगड़ा नृत्य कहाँ पे होता है? पंजाब, हरियाणा में। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को इस परियोजना से लाभ मिलता है।
तो हो गया भाखड़ा नागल बांध परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, और ये सतलज नदी पे स्थित है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और नागल बांध जो है ये पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे कि ये हिमाचल प्रदेश को भी इससे लाभ मिलता है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ शायद राजस्थान नहीं होना चाहिए, मैं आपको PDF में मॉडिफाई करके दे दूँगी। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पे हो गई? सतलज नदी पे। उसके बाद अगला है व्यास परियोजना। तो ये कहाँ पे स्थित है व्यास परियोजना? तो देखिए ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इसकी संयुक्त परियोजना है और ये व्यास और सतलज नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है शिवपुरी जल विद्युत परियोजना, और ये महाराष्ट्र में है और आंध्र नदी पे। तो जो शिव जी हैं वो महान हैं और वे अंधे लोगों को भी सही कर देते हैं। तो आंध्र से हो गया अंधा, और ये अंधे लोगों को भी सही कर देते हैं कौन? शिव जी। तो और ये शिव जी जो है महान है। तो शिवपुरी हो गया महाराष्ट्र में और ये आंध्र नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है कोयना जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पे स्थित है। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। तो यदि किसी भी राष्ट्र को हमें महान बनाना है, महान, तो हमें उसके कोने कोने पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो कोने कोने से कीजिए कोयना। तो कोयना जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में है और इसी नदी पे, कोयना नदी पे ही स्थित है। उसके बाद अगला जो है ये तीस्ता जल विद्युत परियोजना, और ये सिक्किम में है और सिक्किम में तीस्ता नदी पे ही स्थित है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे सिक्किम से कीजिए सिक्का, सिक्का, और कितना सिक्का? तो 30 सिक्के। तो 30 से हो गया तीस्ता, सिक्के से हो गया सिक्किम, और ये तीस्ता नदी पे ही स्थित है। फिर अगला है तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना भारत और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है और ये झेलम नदी पे स्थित है। वैसे भारत में ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है, बल्कि ये पूछा जाएगा कि भारत में भी ये कहाँ पे स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे? तो ये झेलम नदी पे है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी की घटनाओं के बारे में आप सुनते होंगे, आतंकवादी घटनाओं के बारे में। तो जम्मू कश्मीर जो है ये बहुत ज़्यादा ही इन घटनाओं को झेलता है। तो इससे हो गया झेलम नदी। और ये तुलबुल कैसे हो गया? तुलबुल को कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए ये जम्मू कश्मीर इन आतंकवादी घटनाओं को झेल झेल के एकदम आग बबूला हो गया है, आग बबूला। तो बबूला से कीजिए तुलबुल। देखिए इतना थोड़ा सा ही आप रिलेट करके आप एग्जाम में इसे पकड़ लेंगे। तो तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है और ये झेलम नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला जो है ये है चिल्का परियोजना। चिल्का और चिल्का झील के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ओडिशा में स्थित है और ये चिल्का नदी पे ही चिल्का परियोजना स्थित है। और चिल्का झील जो है ये सबसे खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। उसके बाद अगला है टनकपुर बांध परियोजना, टनकपुर, और ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल की। और किस नदी पे स्थित है? तो शारदा महाकाली नदी पे। तो जो टनकपुर है और एक है जनकपुर, जनकपुर, ये दोनों ही नेपाल में स्थित है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद आगे है निचली पेरियार परियोजना, ये केरल में स्थित है और ये पेरियार नदी पे ही स्थित है। तो पेरियार से हो गया पेरियार नदी पे ही और केरल में। इसे मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो देखिए इस इमेज में, देखिए यहाँ पे ये हो गया लोअर पेरियार और यहाँ पे केरल है इस प्रकार से, और ये पेरियार नदी पे ही स्थित है। देखिए यहाँ पे आपको नदी दिखाई दे रही होगी, ये जूम नहीं हो रहा, और ये इस प्रकार से नदी जा रही है
और ये लोअर पेरियार जो परियोजना है ये इसी नदी पे स्थित है और यहाँ ये केरल में स्थित है। उसके बाद अगला है पंचेत हिल परियोजना। ये कहाँ पे है? ये झारखंड में है और ये दामोदर नदी पे स्थित है। तो ये पंचेत ये कहाँ है? ये धनबाद में स्थित है, धनबाद। तो ये झारखंड के धनबाद में। तो ये पंचेत हिल परियोजना दामोदर नदी पे, झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी। उसके बाद है सलाल पनबिजली परियोजना। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पे। उसके बाद अगला है चेनानी पनबिजली परियोजना, जम्मू कश्मीर में, और ये तावी नदी पे है। ये चिनाब की सहायक नदी है। चेनानी पनबिजली परियोजना तावी नदी और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि सलाल और चेनानी जो है ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी पे ही। तो देखिए यहाँ पे है स फिर लाल, दो वर्ड है जो कि सेम आ रहा है। और यहाँ पे जम्मू में देखिए दो वर्ड है म और म, ये दोनों सेम आ रहा है लास्ट में। तो लाल यहाँ पे ल और यहाँ पे जम्मू का म। और उसी प्रकार चेनानी में देखिए ना फिर नी, तो नौ एक ही वर्ड आ रहा है। फिर यहाँ पे जम्मू में म एक ही वर्ड आ रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सलाल और चेनानी ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी पे स्थित है। और चेनानी जो कि ये तवी नदी पे, ये भी चिनाब की सहायक ही है, तो आप इसे चिनाब नदी भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है पोचमपाद परियोजना। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे पोचमपाद में क्या लिखा है? बीच में चंपा, च-म-पा। तो चंपा जो है ये गोदा से कीजिए गधा, गदा। ये गदा लेकर के, जो इस प्रकार से गदा होता है ना, ये गदा। तो ये चंपा जो है ये गदा लेकर के किसी अंधे को मार रही है। तो अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो पोचमपाद, तो पोचमपाद में चंपा क्या कर रही है? गदा लेकर के किसी अंधे को मार रही है। उसके बाद अगला है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना ये कहाँ पे है? बिहार में, और ये कोसी नदी पे स्थित है। तो आप सभी को पता ही होगा कि बिहार की जो शोक, बिहार का शोक, इसे कौन सी नदी को कहा जाता है? ये तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल बाढ़ ले आती है। अपने मार्ग परिवर्तन के कारण ये नदी जो है ये बहुत ही विख्यात है और इसी के कारण बिहार में बाढ़ आता है प्रत्येक वर्ष। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। कोसी परियोजना बिहार में है, कोसी नदी पे स्थित है। उसके बाद है सोन परियोजना। तो सोन परियोजना जो की है ये भी बिहार में है और ये सोन नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है काकरापारा परियोजना। ये कहाँ है? ये तो गुजरात के सूरत में स्थित है और ये ताप्ती नदी पे स्थित है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? काकरापारा गुजरात में स्थित है। तो देखिए इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काकरा में पारा, काकरा पारा, पारा में हो गया एक पारा, काकरा पारा में पारा हो गया। और यहाँ पे है गुजरात में रात। तो पारा जो है ये रात में तप जाता है, अर्थात गर्म हो जाता है। तो पारा रात में तप जाता है, जिससे हो गया काकरा पारा गुजरात ताप्ती। तो काकरा पारा परियोजना जो कि गुजरात में स्थित है और ये ताप्ती नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है उकई परियोजना। ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में ही है और ताप्ती नदी पे स्थित है। उकई, काकरापारा और माही परियोजना ये तीनों ही गुजरात में स्थित है और जैसा कि इनके नाम में ही है माही परियोजना, तो ये माही नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है साबरमती परियोजना। ये गुजरात में स्थित है और ये साबरमती नदी पे ही स्थित है। तो आप जानते होंगे कि गांधी जी जो है ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे साबरमती में ही, और इनका जो जन्म हुआ था ये गुजरात में ही हुआ था। तो ऐसे आप रिलेट करके कर सकते हैं कि गुजरात में ही साबरमती परियोजना चलाई जा रही है और ये साबरमती नदी पे ही चलाई जा रही है। उसके बाद अगला है तवा परियोजना। तवा परियोजना ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और ये तवा नदी पे ही स्थित है। तो तवा से आप रिलेट कर सकते हैं ये वाला तवा जिस पे रोटी सेकी जाती है। तो जो रोटी है ये तवा के बीचों बीच में रखी जाती है, इस प्रकार से कुछ। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि तवा परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में है, क्योंकि रोटी जो बीचों बीच में रखी जाती है अर्थात मध्य में रखी जाती है, मध्य, तवा के मध्य में। तो तवा परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये तवा नदी पे ही स्थित है। उसके बाद अगला जो है ये है गांधी सागर परियोजना। ये कहाँ पे है?
तो ये चंबल नदी पे स्थित है। चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर परियोजना। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे है चंबल में बल और गांधी, तो गांधी से याद कीजिए गांधी जी, वैसे उन्हीं के नाम पे रखा गया है गांधी सागर परियोजना। और ये चंबल तो बल, तो गांधी जी के पास इतना बल था कि वो अंग्रेजों को झुका देते थे, हर बात अपना मनवा लेते थे। तो गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में। तो गांधी जी जो है वो सबके बीचों बीच रहते थे, एकदम मध्य में। तो जिससे आप इसे याद कर सकते हैं कि गांधी सागर परियोजना जो कि है ये मध्य प्रदेश में है, क्योंकि गांधी जी जो है ये मध्य में रहते थे सबके, और इनके पास बहुत ज़्यादा ही बल था। वैसे देखने से इनके पास ऐसा लगता नहीं कि बल था, लेकिन उनके पास बहुत ही ज़्यादा आत्मबल था, जिसके कारण वे अपनी बातों को मनवा लेते थे। उसके बाद अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना। ये किस नदी पे है, ये चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में स्थित है। तो देखिए राणा प्रताप जो कि एक राजा थे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये राजस्थान में इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है और ये चंबल नदी पे। तो ये एक राजा भी थे और इनके पास बहुत ज़्यादा बल भी था, तो इससे हो गया चंबल, और राजा थे तो इससे राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है हसदो बांगो परियोजना, और ये हिमाचल प्रदेश में है, हसदेव नदी पे ही। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे क्या लिखा है, हिम और मचल। तो हिम देख के हमारा मन जो है ये मचल जाता है, जिसके कारण हम हंस देते हैं। तो हंस देते हैं से इससे हो गया हसदो बांगो परियोजना, और ये हिम मचल तो हिमाचल प्रदेश और हसदेव नदी पे ही स्थित है। उसके बाद अगला है रामगंगा परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये रामगंगा जो है ये गंगा की एक सहायक नदी है। तो देखिए राम जन्मभूमि कहाँ है, अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो राम गंगा परियोजना ये कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। और किस नदी पे, तो ये इसी नदी पे रामगंगा नदी पे ही स्थित है। और जो उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, और ये इसी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसके कारण भी इसका नाम चेंज किया गया है और नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ है ये, उत्तराखंड में। उसके बाद अगला जो है ये शारदा प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और घाघरा और शारदा नदी पे स्थित है। उसके बाद अगला है माता टीला बांध परियोजना, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है और ये बेतवा नदी पे है। तो देखिए माता बेटा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, माता बेटवा या फिर माता बेटा, और ये यूपी में है। इसे हम एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया इस प्रकार से बेतवा नदी, ये इसी नदी पे स्थित है, जो माता टीला परियोजना है इसी नदी पे। ये इस प्रकार से यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश हो गया कुछ इस प्रकार से, और ये नीचे से बेतवा नदी जा रही है और इसी पे स्थित है माता टीला परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे है खाटिमा परियोजना, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लें। खाटिमा परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है, गोमती और सई नदी में स्थित है। उसके बाद है छिबरो पनबिजली परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये घाघरा और शारदा नदी पे ही है। एक शारदा प्रोजेक्ट भी था, ये भी घाघरा शारदा नदी पे, और छिबरो पनबिजली परियोजना ये भी उत्तर प्रदेश में है, घाघरा शारदा नदी पे। फिर अगला है टिहरी बांध परियोजना, ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी नदी पे स्थित है। और अगला है मचकुंड, आंध्र प्रदेश में है ये, और ये मचकुंड नदी पे ही स्थित है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि जो टिहरी बांध परियोजना है ये भागीरथी नदी पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भागीरथी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, थी, तो इसी से कीजिए, थी से ही टिहरी, भागीरथी, यहाँ पे थी आ रहा तो उसी से टिहरी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि टी जो है टी
इससे कीजिए टिहरी। ये टी वर्ड जो इंग्लिश का एक लेटर है, यहाँ पे कोई खड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से कोई खड़ी है और इसे कहा जा रहा है कि उतरो। तो उतरो, तो ये उतर नहीं रही है बल्कि ये बहुत स्पीड से भाग रही है, ये भाग भाग के गिर जा रही है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो टिहरी है, टिहरी बांध परियोजना, ये उत्तराखंड में है। उतरो, यहाँ पे मैंने कहा कि ये उतरो, इसको उतरने के लिए कहा जा रहा है, पर ये नहीं उतर रही है, भाग रही है। तो ये उत्तराखंड, और भाग रही है से भागीरथी नदी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। कुछ बांध के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दे रही हूँ इन नदी परियोजना के बारे में। तो पहला है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये जो है, ये सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध। और इसी बांध का, भाखड़ा नागल बांध का ही, जहाँ पे जल संग्रह होता है, भाखड़ा नागल बांध का ही जो जल यहाँ जहाँ पे संग्रह होता है, उसे ही गोविंद सागर झील कहा जाता है। गोविंद सागर झील, ये झील है। उसके बाद अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध, तो टिहरी बांध जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है ये 260 मीटर है लगभग में। उसके बाद अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, इसे मैंने किस नदी पे याद करवाया? तो सरदार जो है ये नर्मदिल के होते हैं, तो नर्मदा नदी। तो यहाँ पे जो है, इससे 3 किलोमीटर दूर, इस नदी से, इस बांध से 3 किलोमीटर दूर जो है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यूनिटी, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उसके बाद अगला जो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये किस नदी पे है? ये महानदी पे है, महानदी। और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। लंबा भी बोल सकते हैं लेकिन ऊंचा नहीं बोल देंगे, क्योंकि ऊंचा जो है वो टिहरी था। तो सबसे बड़ा बांध, बड़ा बांध ये है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 25.8 किलोमीटर लंबाई। और इस पे हाल ही में एक टी सेतु बनाया गया है, टी आकार का सेतु। फिर हमने एक पढ़ा आंध्र प्रदेश में पोचमपाद बांध। पोचमपाद बांध, तो इससे क्या एक फैक्ट है? इससे फैक्ट है कि इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। राम सागर बांध, तो इसके नाम से भी इसे जाना जाता है, पोचमपाद बांध को। और तेलंगाना में एक बांध है, तेलंगाना, जिसे निजाम सागर बांध कहा जाता है। निजाम सागर बांध, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मैं इस मैप से कुछ दिखा देती हूँ बांधों को, जिसे मैंने पढ़ाया भी है और कुछ कुछ इसमें नहीं भी था, तो उन्हें भी मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे है भाखड़ा नागल बांध, ये किस नदी पे है? तो देखिए ये सतलज नदी पे है। ये सतलज नदी यहाँ से निकलती है, ये चीन या तिब्बत बोलिए, पहले तो तिब्बत था, उसके बाद इसे चीन ने कब्जा कर लिया, तो अब ये चीन का है। तो ये चीन से सतलज नदी निकलती है और यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध है। उसके बाद यहाँ पे टिहरी डैम, देखिए ये टिहरी डैम है, ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में स्थित है। उसके बाद एक नरोरा बांध है, जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा नदी पे। फिर आगे देखिए यहाँ पे राणा प्रताप सागर स्थित है। राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे? राजस्थान में। और ये चंबल नदी पे स्थित है। देखिए ये है चंबल नदी और यहाँ पे ये राणा प्रताप सागर बांध स्थित है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए ये उत्तर प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, इसकी सीमा पे रिहन बांध स्थित है, रिहन बांध, और ये रिहन नदी पे ही स्थित है। उसके बाद झारखंड में हमने देखा तिलैया बांध, फिर मैथन बांध और पंचकोट। फिर यहाँ पे महानदी पे एक हीराकुंड बांध जो कि सबसे लंबा बांध है। फिर यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी पे ये सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे। और उसके बाद गुजरात में इस प्रकार से गुजरात यहाँ पे इधर से स्थित है। तो यहाँ पे देखिए काकरापारा बांध भी स्थित है जो कि ताप्ती नदी पे है। और ये सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पे स्थित है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे है तेलंगाना इस प्रकार से, और यहाँ पे एक निजाम सागर बांध है। और यहाँ पे रामागुंडम बांध भी है। ये हाल ही में करंट में रहा है न्यूज में, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि रामागुंडम बांध जो है ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। उसके बाद है यहाँ पे महाराष्ट्र में कोयना बांध, ये किस नदी पे है? देखिए ये कृष्णा नदी पे है, सॉरी ये कोयना नदी पे ही स्थित है। यहाँ पे एक इसकी शाखा आ रही है कोयना नदी की, और ये कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद है हिडकल परियोजना, ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी पे ही स्थित है, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। उसके बाद नीचे मेट्टूर बांध परियोजना हमने पढ़ा, मेट्टूर नदी पे ही तमिलनाडु में। और उसके मेट्टूर नदी नहीं, ये भी कावेरी नदी होगा। ये कावेरी नदी देखिए इस प्रकार से जा रही है, और इसी में ये मेट्टूर परियोजना चलाई जा रही है तमिलनाडु में। उसके बाद है भवानी सागर परियोजना, और यहाँ पे नीचे लोअर पेरियार या फिर निचली पेरियार, ये यहाँ पे पेरियार नदी पे ही स्थित है। और यहाँ पे एक है नागार्जुन सागर परियोजना, ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, और ये भी कृष्णा नदी पे ही स्थित है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि नागार्जुन सागर जो है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अर्जुन और कृष्ण जो दोनों हैं ये अच्छे मित्र थे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन, मतलब नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पे है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसकी आपको PDF मिल जाएगी। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसकी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं। ये नंबर है 6206193277। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।